कथा सुनना और सुनाना। ध्यान देना, सनकादिक ऋषियों का एक ही काम है, कथा को सुनते हैं और सुनाते हैं। अब जो 4 भाई हैं उसमें एक भाई तो व्यास गद्दी पे बैठ जाता है और 3 श्रोता बन के बैठ जाते हैं। जब वो एक थक जाता है तो दूसरा आके बैठ जाता है, 3 भाई फिर कथा सुनते हैं। 4 में ही पूरी कथा हो जाती है, 5 में किसी की जरूरत नहीं पड़ती। एक दिन क्या हुआ, एक भाई बैठ के कथा सुना रहा था, 3 भाई बैठ के सुन रहे थे। शंकर भगवान अम्मा पार्वती को लेके निकले। माता पार्वती के साथ में भगवान शिव ने देखा कि कथा हो रही है भगवान की, चलो बैठे। जैसे ही पहुंचे तो कथा सुना रहा था, 3 सुन रहे थे। 4 में से किसी ने उठ के प्रणाम नहीं किया शंकर जी को। अब शंकर भगवान तो भोले बाबा, उनका तो नाम ही भोला है। कोई बात नहीं, माता जी को गुस्सा आ गया। माता जी ने कहा, जरा सी कथा सुनाने लग गए, बड़ा घमंड हो गया। मेरे भगवान शंकर तो जगत के गुरु हैं, सारे संसार के भगवान हैं, और इन्होंने प्रणाम नहीं किया, बैठे रहे। माता जी को गुस्सा आ गया, इन्होंने मेरे स्वामी को प्रणाम नहीं किया, ऊंट की तरह बैठे रहे, इसलिए श्राप देती हूँ, 4 भाई ऊंट हो जाओ। 4 भाइयों को श्राप दिया, 4 भाई ऊंट बन गए। अब ऊंट बनने के बाद भी एक भाई ऊंट बन के व्यास गद्दी पे बैठ जाता है, 3 भाई ऊंट बने नीचे बैठे हैं। तो एक भाई सुनाता है, 3 सुनते हैं। शंकर भगवान पार्वती को लेके चले गए। कुछ दिनों के बाद शंकर जी ने कहा, देवी पार्वती तुमने अच्छा नहीं किया, बेचारे अच्छे वाले कथा कहते थे, तुमने ऊंट बना दिया, अब कथा कैसे होती होगी। चलो देखते हैं। शंकर जी जैसे ही आए तो कथा तो चल रही थी, बंद नहीं थी। भगवान शिव ने कहा 4 भाइयों से, तुम्हें पार्वती ने श्राप दिया है, तुम ऊंट बन गए, हमें अच्छा नहीं लगा। अब हम इनका श्राप इन्हें वापस देते हैं और तुम्हें मनुष्य का ही शरीर देते हैं, क्योंकि इस ऊंट के शरीर में तो बड़ी परेशानी होती होगी आपको, कथा कैसे होती होगी। 4 भाइयों ने भोले बाबा से कहा, बाबा इसमें तो बड़ा मजा है, ऐसे ही बने रहने दो, ऐसे ही अच्छा है। क्यों? 4 भाइयों ने कहा, जब मनुष्य का शरीर था तो 3 बार तो नहाना पड़ता था, अब नहाने वहाने का भी चक्कर खत्म हो गया। जब मनुष्य का शरीर था तो किसी से बात भी करनी पड़ती थी, अब तो किसी से कोई लेना देना ही नहीं, आराम से कथा तो चलती रहती है, इसलिए ऊंट का ही शरीर बना रहने दो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये ठीक नहीं। तुरंत उन 4 को सुंदर ऋषि बना दिया। बात तो ठीक ही है, शरीर तो किसी का भी हो, जैसे हम लोग वस्त्र पहनते हैं, वासंस जीर्णान यथा विहाय नवान गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरान विहाय जीर्णान निन्यान संयाति नवानि देहि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूता भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कृष्ण गीता में आदेश करते हैं, मरता शरीर है, आत्मा नहीं मरती। जिस प्रकार से मनुष्य नए वस्त्र को पहन लेता है, पुराने वस्त्र को छोड़ देता है, उसी प्रकार से ये आत्मा नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, पुराने शरीर को छोड़ देता है, और कोई फर्क नहीं होता।